श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी बड़े दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने मेंबर्स देख रहे हैं, आप लोग उदास मत होइए, निराश मत होइए, हताश मत होइए। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उदास नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जीवन में भगवान परीक्षा लेते हैं, खूब लेते हैं। देखिए, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो भी व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जो अच्छे कर्म करता है उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बिना कर्म भोगे कोई नहीं रह सकता, सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। बिना कर्म फल भोगे उसके पूरा ही नहीं होता। आप सोचे कर्म फल हमारा कट जाएगा, नहीं कटेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो आपके जीवन में यदि कठिनाइयां चल रही है, परेशानी आ रही है, तरह तरह की मुसीबतें आ रही, घबराइए नहीं। ये आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो आपने अपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, जो इस जन्म में आपसे धोखे से बुरे कर्म हो गए, और जो आपको अच्छा फल मिल रहा है वो भी आपको कर्मों के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, घबराइए नहीं। कर्मों का फल है, धीमे धीमे कट जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं इतना मैं परेशान हो गई हूँ, आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं, शायद फिर अच्छा हो जाए सब कुछ। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो जो कर्म फल थे वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, और जो आपने आत्महत्या का जो कर्म फल किया है, पाप किया, ये भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई कदम अपने जीवन में कभी मत उठाइए। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और सोचिए कोई बात नहीं, जो हो रहा है सब भगवान की कृपा है। अपना पूर्ण रूपेण से, ईमानदारी रूप से कर्म करते रहिए। धीमे धीमे आपके कर्म फल कट जाएंगे और आपके जीवन में फिर से नया सवेरा होगा और सब कुछ वो आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान नहीं होना है आपको। बिल्कुल भी जीवन में परेशान नहीं होना है। बिल्कुल धैर्य बना करके रखिए। वो पतझड़ के बाद दिन आते हैं बाहर के, और जीना क्या जीवन से हार के। और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह स्थित है, कुंडली में ऐसे कौन से दोष बन रहे हैं जिनके कारण आपको जीवन में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की समस्या। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी खत्म नहीं होती, चौथी समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? आपकी कुंडली में बैठे स्थित ग्रह ही कारण है। इसलिए बार बार बोलता हूं कि अपनी कुंडली दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए। आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। बिना कुंडली दिखाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ नाम, अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, उस सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और सब कुछ आपको बताऊंगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। जो छोटे छोटे घरेलू उपाय बताऊंगा वो यदि आपने कर लिए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आनंद ही आनंद आ जाएगा। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना चैनल खूब सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए, सबसे ऊपर वाला बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे जैसे वीडियो अपलोड आपके पास तुरंत आ जाए। अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या। आज का मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय से आपके जीवन के सारे संकट कट जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, सारे काम बनने लग जाएंगे। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। इसमें आपको, मैं भी जितने प्रयोग आप लोगों को बताऊं तो उसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं होता। मैं भी ये चाहता हूं कि 1 रुपए खर्च ना हो। आपको करना क्या है, आपको प्रत्येक रविवार को, ध्यान रखिए, प्रत्येक रविवार को आपको गंगा जल से शंकर जी का अभिषेक करना है। मतलब गंगा जल शंकर जी के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है प्रत्येक रविवार को। इतना आप नियम से करते रहिए और गंगा जल चढ़ाते हुए शंकर जी से प्रार्थना करिए, हे शंकर जी, हे प्रभु, आप तो सब लोगों के संकटों को दूर कर देते हैं, तो मेरे जीवन के लिए संकट को दूर करिए, ऐसी कृपा करिए। ऐसे करते हुए गंगा जल चढ़ाइए, आप देखेंगे इतने जल्दी आपके जीवन के संकट दूर हो जाएंगे सारे, कि आप बोलेगा कि आपके जीवन में संकट थे ही नहीं। इसलिए सभी लोग इस प्रयोग को अवश्य करिए। प्रत्येक रविवार को गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए, देखिए कितना आनंद होता है आपके जीवन में। और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। मैंने 12 बार बोला है, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।